अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि फिर टाउ हमने क्यों निकाला? ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले ही ये क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ये चीज़ निकालने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली टाउ तो यूज़ हो रहा है। तो आपको टाउ पहले निकालना होगा, टाइम निकालना होगा जिसपे ये परपेंडिकुलर है, उसी के बाद कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो अब ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला हमारी क्या है? PQ, जो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, वो है बराबर अंडर रूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो इसमें अब खाली आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो चलिए सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। ये x2 जो है वो है बराबर v2 टाउ और जो ये x1 है ये है बराबर माइनस v1 टाउ। तो इन दोनों को इधर डालोगे आप, तो ये जाएगा v2 टाउ और ये जो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस v1 टाउ आ जाएगा। तो ये v2 टाउ प्लस v1 टाउ होल स्क्वायर। उसी तरीके से y2 जो है, y2 यहाँ से हाफ ऑफ g टाउ स्क्वायर और y1 जो है हाफ ऑफ g टाउ स्क्वायर, तो हाफ ऑफ g टाउ स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ g टाउ स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, तो क्लियरली ये टर्म तो गायब ही हो रही है, कैंसल ही हो रही है। लेकिन ये वाली टर्म जो है, ये सर्वाइव करेगी। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं कि जो टाउ टाउ है, वो तो कॉमन है, तो टाउ टाउ को बाहर निकालो। तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट v1 प्लस v2 टाउ होल स्क्वायर। तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर और रूट कैंसल होगा। क्या कैंसल होगा? हाँ, कैंसल होगा। लेकिन कब? जब ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। ये चीज़ याद रखना है, स्क्वायर और रूट आप तभी कैंसल कर सकते हो, जब अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव होगी। अगर अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव है या नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो तब आप अंडर रूट विद स्क्वायर को मॉड x लिखोगे। फॉर एग्जांपल रूट x स्क्वायर होता है मॉड x के बराबर, ना कि x। अगर x पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहाँ पर चूंकि आपको डेफिनेटली पता है कि v1, v2 और टाउ ये तीनों की तीनों पॉजिटिव है, तो स्क्वायर और रूट को आप काट सकते हो। और टाउ चूंकि यहाँ पर आ रहा है, टाउ का वैल्यू आप यहाँ से डालोगे, जो यहाँ पर मैंने इवैल्यूएट कर रखा है अंडर रूट v1 v2 g, तो इसको सबस्टिट्यूट कीजिए। तो pq कितना आ रहा है? v1 प्लस v2 टाइम्स अंडर रूट t v1 v2 डिवाइडेड बाय g। तो ये जो दरअसल आपके पास अब इक्वेशन आ रही है, एक जनरल इक्वेशन आपके पास आ रही है। और ये इक्वेशन आप किसी भी क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हो जो इन पैरामीटर्स को मैच अप करता है, इन पैरामीटर्स के साथ मैच करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ये मेरा बचपन से ही आप कह सकते हो लाइन ऑफ थिंकिंग रही है कि जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसमें आप डायरेक्टली जो वैल्यूज़ है वो स्टार्टिंग से मत डालो। वैल्यूज़ को आप आखिर में डालो जब आपके पास रिजल्ट आ रहा है। अब ऐसा क्यों मैं करता हूँ या ऐसा मैं आपको क्यों सजेस्ट करता हूँ कि आप भी किया कीजिए? क्योंकि इस तरीके से आपको आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाती है। जब भी आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ रही है, तो उस टाइप की जो सारे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व ऑटोमैटिकली हो जाते हैं। खाली आपको फिर प्रॉब्लम्स में वैल्यूज़ डालने होते हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके पास 2 प्रोजेक्टाइल्स हैं, उनको आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम सेम पॉइंट से फेंका है, तो वो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी जब वो परपेंडिकुलर होंगे? तो ऑब्वियसली v1 v2 टाइम्स अंडर रूट v1 v2 डिवाइडेड बाय g के बराबर होगी। अब खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। v1 3 के बराबर था, v2 4 के बराबर है, तो वो वैल्यूज़ मैंने सब्स्टिट्यूट किए हैं। 3 + 4 अंडर रूट 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 9.8, वो तो पता ही है। इसको इवैल्यूएट करेंगे तो आंसर आपका आ जाता है 2.474 मीटर्स।